हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम डीसी जनरेटर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने डीसी जनरेटर के वर्गीकरण और उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डीसी जनरेटर के अभिलक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए ना, जब भी हम लोग विद्युत के अंदर किसी भी प्रकार के अभिलक्षण की बात करते हैं ना, तो अभिलक्षण का सीधा सीधा क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग किन्हीं भी दो राशियों के मध्य क्या करेंगे, एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये डीसी जनरेटर का अभिलक्षण है, तो यहाँ पे जो प्लॉटिंग होगी वो जो डीसी जनरेटर है उससे रिलेटेड किन्हीं भी दो विद्युत राशियों के मध्य प्लॉटिंग रहेगी। ठीक है, अब डीसी जनरेटर के केस में ये जो अभिलक्षण रहता है ना, ये अभिलक्षण तीन प्रकार के रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार रहते हैं, देखिए एक एक करके अपन उनके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला प्रकार रहता है ना अभिलक्षणों का, वो जो पहला प्रकार रहता है उसको हम लोग ओसीसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओसीसी के नाम से जानते हैं। ओसीसी का पूरा नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हिंदी के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं खुला परिपथ अभिलक्षण। ठीक है, अब इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि नाम क्या है? चुंबकीय अभिलक्षण। क्या नाम है? चुंबकीय अभिलक्षण। ठीक है, तो ये रहता है पहले प्रकार का अभिलक्षण। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा प्रकार रहता है अभिलक्षणों के अंदर, वो रहता है एससीसी। ठीक है, क्या रहता है? एससीसी। ठीक है, एससीसी का पूरा नाम क्या है? उसका नाम है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, यानी लघु परिपथ अभिलक्षण। इसको भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि कौन सा नाम है? इसका नाम है आंतरिक अभिलक्षण। क्या है? आंतरिक अभिलक्षण। ठीक है, और जो तीसरा अभिलक्षण है, उस तीसरे अभिलक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल या फिर बाह्य अभिलक्षण। क्या बोलते हैं? बाह्य अभिलक्षण। ठीक है, अब जब भी हम लोग इन तीनों अभिलक्षणों की बात करते हैं ना, किनकी? ये जो अभी जस्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये जैसे ओसीसी हो गया, या फिर एससीसी यानी आंतरिक हो गया, या फिर एक्सटर्नल, या फिर मतलब बाह्य अभिलक्षण हो गया। ये तीनों के तीनों अभिलक्षण है ना, ये हम लोग जो तीन प्रकार के जनरेटर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से अपन ने पढ़ा था? आपको याद होगा, एक तो सीरीज। ठीक है, सीरीज, एक शंट अपन ने पढ़ा था, और एक कंपाउंड हमने पढ़ा था। तो ये जो तीनों अभिलक्षण है ना, ये तीनों के तीनों अभिलक्षण इन तीनों के तीनों जनरेटर्स के अंदर बनाए या फिर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन अभिलक्षण रहते हैं जो कि डीसी जनरेटर्स के अंदर रहते हैं। अब स्टार्टिंग के अंदर मैंने क्या बताया था कि अभिलक्षण क्या होते हैं? अभिलक्षण बेसिकली किन्हीं भी दो विद्युत राशियों के मध्य एक ग्राफ की प्लॉटिंग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों अभिलक्षण है, इनके अंदर कौन कौन सी प्लॉटिंग रहेगी? देखिए ना, जब भी आप ओसीसी की बात करोगे या फिर खुला परिपथ अभिलक्षण या फिर कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे, तो ये जो अभिलक्षण रहता है ना, ये अभिलक्षण हमेशा एक तो नो लोड वोल्टेज, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नो लोड वोल्टेज, और किसके साथ बने हुए रहेंगे? ये रहेंगे फील्ड धारा के साथ बने हुए रहेंगे। ठीक है, ऐसे एससीसी की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे जो अभिलक्षण रहेंगे वो रहेंगे एक तो ईजी यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो दूसरी राशि रहेगी वो रहेगी, क्या रहेगी? IL यानी लोड धारा। ठीक है, ऐसे एक्सटर्नल की अगर आप बात करोगे, यानी बाहरी की अगर आप बात करोगे, तो ये रहेंगे VT और IL के मध्य। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के अभिलक्षण रहते हैं, जो कि तीनों के तीनों जनरेटर्स के अंदर बनाए या फिर पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम जो तीन जनरेटर्स हैं, उन तीनों में से जो पहला जनरेटर है, जिसको अपन श्रेणी जनरेटर के नाम से जानते हैं, उसके अभिलक्षणों के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी जो पहला अपना जनरेटर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डीसी सीरीज या फिर श्रेणी, जो अपन बोलने में जनरेटर। ठीक है, अब जब भी अपन इनके अभिलक्षणों की बात करेंगे, तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो डीसी जनरेटर या डीसी सीरीज जनरेटर है ना, ये डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे हल्का सा हम लोग वापस रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे? देखिए ना, ये जो डीसी के स्व उत्तेजित जनरेटर अपन ने जो तीन पढ़े हैं, एक तो सीरीज, शंट और कंपाउंड, इन तीनों के तीनों जनरेटर्स के नाम किस आधार पे पढ़े थे? देखिए, हमने देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था
कि जो आर्मेचर रहता है ना, जैसे अगर अपन इसको आर्मेचर को यहाँ बनाते हैं तो ये जो आर्मेचर रहेगा ना, इस आर्मेचर के कौन से क्रम में फील्ड कुंडली जुड़ी हुई है, इस आधार पे इन जनरेटर्स के नाम पड़े हुए थे। ठीक है, जैसे अगर आपने आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर कुंडली को संयोजित कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये श्रेणी जनरेटर रहेगा, और अगर आपने समांतर में संयोजित कर दिया तो वो शंट जनरेटर था। और अगर आपने दोनों की दोनों प्रकार की कनेक्शन करें, यानी शंट भी कराए और श्रेणी भी कराए, तो इस प्रकार का जो जनरेटर बनेगा वो जनरेटर कौन सा रहेगा, वो रहेगा कंपाउंड यानी मिश्र जनरेटर। ठीक है, तो जैसे श्रेणी की अगर आप बात करेंगे तो ये जैसे आर्मेचर, तो इस आर्मेचर के कौन से क्रम में वो लगेगा फील्ड, वो लगेगा श्रेणी क्रम के अंदर। तो इस प्रकार से ये जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो श्रेणी जनरेटर है इसकी संरचना रहती है। ठीक है, अब जैसे ये अपन ने संरचना कर दी, तो संरचना के बाद ये जो भाग, इसको मैंने क्या बोला, ये जो है इस भाग को अपन फील्ड बोलते हैं। फील्ड का मतलब अपन इसके प्रतिरोध को RSC से प्रदर्शित कर रहे थे जब अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको अपन RA से इसके प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहे थे, और यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, EG से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये जो जनरेटर था, इस जनरेटर से जो धारा निकल रही थी उसको अपन IA बोल रहे थे। ये जो फील्ड था, इस फील्ड के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसको अपन ISE, क्योंकि ये सीरीज का फील्ड था इसलिए इसको ISE बोल रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग इसको IF से प्रदर्शित करेंगे ताकि हम लोग जब तीनों के तीनों जनरेटर्स के एप्लीकेशन बनाए हमें इसको प्लॉटिंग के अंदर ज़्यादा समस्या नहीं होए। ठीक है, तो ये राशियाँ थी। अब इसके बाद यहाँ पे आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज मिल रही थी उसको अपन क्या बोल रहे थे, VT यानी टर्मिनल वोल्टेज। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस जगह पे एक लोड को कनेक्ट कर रहे थे। उस लोड को, जैसे अगर मैं लोड को यहाँ पे बना देता हूँ तो ये लोड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, अभी मैं डिसकनेक्ट रख रहा हूँ इसको, तो ये इस प्रकार से लोड कनेक्ट हो रहा था, और बाई चांस अगर ये इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित हो रही थी जिसको IL बोल रहे थे। ठीक है, ये IL कब प्रवाहित होगी, जब ये परिपथ पूर्ण होगा। परिपथ पूर्ण कब होगा, जब ये लोड है इससे कनेक्टेड रहेगा। तो ये स्थिति रहती थी DC सीरीज जनरेटर की। ठीक है, तो अभिलक्षणों की बात करते हैं। देखिए ना, अभिलक्षण कौन कौन से अभिलक्षण है, अपन ने 3 अभिलक्षणों के बारे में डिस्कशन किया। पहला जो अभिलक्षण है उस अभिलक्षण को अपन क्या बोलते हैं, पहले अभिलक्षण को क्या बोलते हैं, पहला जो अभिलक्षण है उसको अपन बोल रहे थे OCC। OCC मतलब चुंबकीय अभिलक्षण। ठीक है, चुंबकीय अभिलक्षण। ये जो अभिलक्षण था ये किस किस राशि के मध्य बना हुआ था, अपन ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया है कि ये जो OCC है ना, ये किस किस के मध्य, एक तो बन रही थी जो नो लोड वोल्टेज है, नो लोड वोल्टेज, जिसको अगर आप V0 बोलो तो V0 और IF के मध्य ये क्या बन रहा था, ग्राफ बन रहा था। ठीक है, अब देखिए ना, जब भी अपन इस अभिलक्षण की बात करेंगे जो कि कौन सा है, नो लोड OCC यानी चुंबकीय अभिलक्षण, इस अभिलक्षण के केस के अंदर देखिए ना, अपन ने क्या ले रखा है, यहाँ पे IF ले रखा है। अब अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखोगे तो इसका नाम क्या है, OCC यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे जो लोड रहेगा वो कनेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, लोड कनेक्ट नहीं रहेगा तभी तो वो जो भी अपना मोटर या मशीन जो भी है वो मशीन क्या रहेगी, ओपन रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए ना, जैसे ही अगर आप इस अभिलक्षण की यानी ओपन रखने की बात करोगे ना, तो ओपन रखने का मतलब क्या है, ये जो स्थिति आपको दिख रही है, ये स्थिति के अंदर क्या रहेगा, जनरेटर रहेगा। अब देखिए ना, इस स्थिति के अंदर का जनरेटर रहेगा ना, इस स्थिति में आप क्या नोट कर पाओगे कि ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर का परिपथ जो इस प्रकार से यहाँ पे पूर्ण होना था वो पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर जनरेटर का परिपथ पूर्ण नहीं होएगा ना, तो पूर्ण नहीं होने के कारण यहाँ पे ये IL प्रवाहित नहीं होएगी, और IL प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होएगा, ये क्योंकि श्रेणी जनरेटर है तो IF भी प्रवाहित नहीं होगी और IA भी प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये श्रेणी जनरेटर है। ठीक है, श्रेणी जनरेटर की एक कंडीशन थी, अपन ने, आपको याद होगा अपन ने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पे क्योंकि ये श्रेणी क्रम के अंदर देखिए RA RSC और जो लोड है वो लोड श्रेणी क्रम में है,
तो आई ए इनके अंदर जो प्रवाहित होने वाली थी धारा थी वो धारा, और आई एफ जो धारा है वो धारा, और जो आई एल धारा नहीं, तीनों की तीनों बराबर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अपने को पता है कि श्रेणी क्रम के अंदर अगर कभी भी कोई भी प्रतिरोध संयोजित है ना, तो श्रेणी क्रम के अंदर जो उनके अंदर धारा प्रवाहित होगी वो धारा हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, तो परिपथ पूर्ण नहीं होएगा तो यहाँ पे आई एल प्रवाहित नहीं होगी, और आई एल प्रवाहित नहीं हुई तो कोई भी धारा क्या नहीं होगी? प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अब अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो अपने को अभिलक्षण तो बना नहीं है। तो अगर आपको अभिलक्षण बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आई एफ प्रवाहित करनी ही है। और अगर आई एफ आपको प्रवाहित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोड नहीं कनेक्ट कर सकते तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक बाहरी स्रोत लगा दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बैटरी संयोजित कर दी, ठीक है, ये जो बैटरी है, ये बैटरी इस प्रकार से लगेगी कि भाई ये जैसे फील्ड किस पे लगता है? आपने बताया ध्रुव के ऊपर लगता है, तो ये ध्रुव को सप्लाई देगी। ठीक है, और ध्रुव को अगर सप्लाई दे दिया तो क्या होएगा? ध्रुव को सप्लाई देते ही वो जो ध्रुव रहेगा वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, और चुंबकीय क्षेत्र बनाने लग जाएगा, और ये जो फील्ड है इस फील्ड के अंदर से एक धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए ना, इस स्थिति के अंदर क्या होएगा? अब यहाँ पे अगर अपन इस ग्राफ के प्लॉटिंग की बात करते हैं, देखिए ना, ये जैसे अपन ने ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये किस किस के मध्य बनना है? ये ग्राफ अपन ने देखा है कि ये जो ग्राफ है किस किस के मध्य बनना है? एक तो राशि है विद्युत जिसको अपन बोल रहे हैं V0 नो लोड वोल्टेज, और यहाँ पे दूसरी राशि है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? IF यानी फील्ड धारा। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे आप फील्ड धारा बोल लीजिए या IA बोल लीजिए या फिर IL बोल लीजिए। देखिए ना, तीनों की तीनों राशियाँ श्रेणी जनरेटर के केस के अंदर बराबर रहती है, तो आप इन तीनों में से कोई भी राशि रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप शंट और कंपाउंड की बात करोगे ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अपन सिर्फ IF और VA के मध्य क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब जब भी इस ग्राफ की अगर अपन बात करते हैं ना, कौन से ग्राफ की? V0 और IF के मध्य की। आपने क्या करा? यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो देखिए ना, जैसे ही आपने ये बैटरी कनेक्ट करी और जनरेटर को स्टार्ट करा, तो यहाँ पे क्या होएगा? ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज करंट के साथ क्या होने लग जाएगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। और कौन सी स्थिति तक इंक्रीज होने होती रहेगी? उस स्थिति तक इंक्रीज होती रहेगी जिस स्थिति पे जो ध्रुव है, वो जिन ध्रुवों को आपने सप्लाई दी है वो संतृप्त या सैचुरेट नहीं हो जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं? संतृप्त होने तक ये जो धारा है, ये जो वोल्टा है, वो वोल्टा धारा के साथ क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। पर देखिए ना, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है। देखिए, ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। पर यहाँ पे स्थिति आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एक तो अपन ने बैटरी लगा रखी है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कुछ ना कुछ चुंबकीय अवशेष भी रहेंगे। तो देखिए ना, जब भी चुंबकीय अवशेष और बैटरी दोनों रहेंगे, उस स्थिति के अंदर ये जो ग्राफ है ना, ये V0 नो लोड वोल्टेज कभी भी 0 से प्रारंभ नहीं होगी, कहीं यहाँ पे कहीं किसी वैल्यू से ये प्रारंभ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज पहले से है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अभिलक्षण है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? OCC, इसका क्या होएगा? निर्माण होएगा। ठीक है, अब दूसरे अपन अभिलक्षण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरे अभिलक्षण की बात करते हैं। तो दूसरा जो अभिलक्षण था वो कौन सा प्रकार था? अपन ने जस्ट डिस्कस किया था अभी ऑलरेडी कि जो दूसरा प्रकार था उसको अपन बोल रहे थे SCC। ठीक है, SCC का मतलब क्या था? अपन ने पढ़ा था इसके बारे में कि इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? आंतरिक अभिलक्षण के नाम से इसको क्या जान रहे थे? ठीक है, और आंतरिक अभिलक्षण की बात कर रहे थे तो अपन ने क्या बोला था कि जो आंतरिक अभिलक्षण है ना, ये आंतरिक अभिलक्षण कौन से अभिलक्षण है? ये अभिलक्षण हमेशा दो विद्युत राशियाँ, कौन कौन सी? एक तो राशि है जिसका नाम है क्या? EG यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो दूसरी राशि है जिसको अपन क्या बोल रहे थे? IL, इनके मध्य रहेगा। देखिए ना, इन दोनों के अगर ग्राफ की बात करेंगे तो ये जो IL है ना, ये IL अपने क्या बताया? IF और IA के मध्य क्या है? के बराबर है। ठीक है, IL इसके बराबर, IF और IA के बराबर है। ठीक है, यानी अगर ये बराबर है तो आप चाहो तो इसी ग्राफ के ऊपर इस दूसरे
इस अभिलक्षण को, किसको, SCC को भी निर्मित कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, यहाँ पे अपने को IA की वैल्यू लेनी रहेगी और इस साइड में अपने को V0 की जगह कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, EG लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर ये ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए ना, जैसे ही आप आंतरिक अभिलक्षण या फिर SCC की बात करोगे तो ये जो अभिलक्षण रहेंगे OCC से कैसे डिफरेंट रहेंगे, कि इस प्रकार से डिफरेंट रहेंगे कि OCC के केस के अंदर लोड कनेक्ट नहीं था, पर इस केस के अंदर क्या रहेगा, ये लोड है ना, ये लोड कनेक्टेड रहेगा। अब जैसे ही लोड कनेक्ट होएगा ना, तो लोड कनेक्ट होने का मतलब क्या है, लोड धारा प्रवाहित होएगी, और लोड धारा अगर प्रवाहित होएगी ना, तो ये फील्ड धारा भी क्या होने लग जाएगी, प्रवाहित होने लग जाएगी। यानी अगर फील्ड धारा प्रवाहित होने लगी, इसका मतलब क्या है, ये जो अपन ने बाहरी जो स्रोत लगाया था, इसकी आवश्यकता अब नहीं रह गई है। ठीक है, तो अब देखिए इस स्थिति में क्या होएगा, ये इस प्रकार से धारा प्रवाहित होने लगी। अब क्या होएगा, देखिए ना, यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा ना, ग्राफ लगभग इसके जैसे ही होएगा, पर देखिए यहाँ पे ये बाहरी जो वोल्टेज स्रोत है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रभाव, और जो खैर चुंबकीय अवशेष का प्रभाव तो रहेगा ही, पर इसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये जो ग्राफ रहेगा ना, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होएगा। कहाँ से स्टार्ट होएगा, 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है। कौन नहीं है, जो अपन ने यहाँ पे बाहरी स्रोत लगाया था। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, देखिए जैसे ही आपने लोड से कनेक्ट किया ना, तो जैसे ही फील्ड से अगर धारा प्रवाहित होने लगी, आर्मेचर से धारा प्रवाहित होने लगी, तो आर्मेचर से जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, तो आर्मेचर के अंदर एक प्रतिक्रिया होने लग जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर एक अलग से लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि भाई ये जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है ना, आर्मेचर प्रतिक्रिया ये एक प्रकार की क्या है, क्षति है। ठीक है, जो ये आर्मेचर प्रतिक्रिया है ना, ये होने लग जाएगी, है ना। ये क्या है, मैंने क्या बोला, ये क्षति है। ठीक है, अब हमने क्या बताया, जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति होती है ना, जैसे वोल्टेज के अंदर क्षति हो रही है, तो वोल्टेज की क्षति का मतलब क्या है कि भाई जो भी वोल्टेज पहले आ रही थी ना, उससे कम वोल्टेज आएगी। ठीक है, मतलब अपन ने पहले कौन सी वोल्टेज देखी, देखिए अपन ने पहले जो वोल्टेज बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, वो नो लोड वोल्टेज बनाई थी। ठीक है, तो अब जो वोल्टेज रहेगी, जिसको अपन EG बोल रहे हैं, वो EG नो लोड वोल्टेज से क्या रहेगी, कम रहेगी। किस कारण से, इस आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा कैसा बनेगा, पर इससे नीचे की साइड में बनेगा। ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये गैप किसके कारण है, ये आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अलग से एक लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप क्या समझ लीजिए, ये क्या है, एक क्षति है। ठीक है, यानी ये जो ग्राफ है, ये कौन सा हो गया, ये SCC का ग्राफ हमने क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा अभिलक्षण बनता है। अब देखिए तीसरे अभिलक्षण की बात करते हैं हम लोग। तीसरा अभिलक्षण कौन सा अभिलक्षण है, हमने डिस्कस किया था। जो तीसरा अभिलक्षण है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य अभिलक्षण। ठीक है, बाह्य अभिलक्षण। ठीक है, अब इन अभिलक्षणों की अगर आप बात करोगे तो ये अभिलक्षण अपन ने पढ़ा था। ये जो अभिलक्षण रहते हैं, ये अभिलक्षण किस किस के मध्य थे, आपको ध्यान होगा, अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। ये जो अभिलक्षण रहेंगे ना, ये एक तो VT और IL के मध्य अभिलक्षण रहेंगे। ठीक है, देखिए ना, जैसे आप VT की बात करते हो तो VT की वैल्यू क्या रहती है, देखिए ना, अपन ने जब यहाँ पे किरचॉफ का धारा नियम लगा के भी अगर आप याद करना चाहो तो VT की वैल्यू क्या आती है, अपन इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो VT रहेगा ना, उस VT का मान क्या रहेगा, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। देखिए ना, तो VT क्या रहेगा, VT रहेगा हमेशा EG माइनस IA। ठीक है, अब क्योंकि ये श्रेणी जनरेटर है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे RA प्लस RSE। ठीक है, RSE या फिर फील्ड धारा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या रहता है, VT रहता है। ठीक है, तो इस समीकरण से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ना, अगर आप नोट करोगे ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब ये है कि जो VT है ना, ये VT की वैल्यू इस EG में से ये जो वोल्टापात है ना, ये वोल्टापात घटाने पे जो वोल्टेज बचती है वो वोल्टेज किसके बराबर रहेगी, VT के बराबर रहेगी।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहा, ये जो ईजी आपने यहाँ पे बनाया है ना, इससे थोड़ा कम इसकी वैल्यू रहेगी, यानी आपने क्या करा, नो लोड की स्थिति में जो भी बनाया उससे थोड़ी कम ये वोल्टेज थी ईजी। क्यों, किसके कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। और ये जो तीसरी जो अगर आप बनाओगे, जिसको अपन बाह्य बोलेंगे अभिलक्षण, बाह्य अभिलक्षण, ठीक है। तो ये बाह्य अभिलक्षण रहेगा ना, ये बाह्य अभिलक्षण क्या रहेगा, ये अभिलक्षण इससे भी कम रहेगा। किसके कारण रहेगा, ये जो विद्युतपात है ना, यानी वोल्टापात, यानी वोल्टेज ड्रॉप, आप कुछ भी बोल सकते हो, वीडी बोलते हैं जैसे इसको शॉर्ट के अंदर। तो इसके कारण ये जो ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ इससे भी क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों क्या बनते हैं, ग्राफ बनते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी रहेगी अपने को, क्या कि ये जो ग्राफ बना है तीसरा, किस किस के मध्य बना है, वापस से आई एल सॉरी, और जो राशि है वो कौन सी है यहाँ पे, वी टी, ठीक है। बाकी इस प्रकार से अभिलक्षण बनते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो तीनों अभिलक्षणों में अंतर क्या है, देखिए ना, जो पहला था ओसीसी, वो जो ओसीसी था ना, वो ओसीसी के अंदर क्या हो रहा था कि जब तक ध्रुव संतृप्त नहीं हो रहे थे तब तक वोल्टेज बढ़ रही थी धारा के साथ, और फिर वहाँ पे क्या होने लग जा रही थी, जैसे संतृप्त हुए वो कांस्टेंट हो गई। और ये जो वोल्टेज थी ना, ये हमेशा शून्य से ना स्टार्ट हो गई, किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रही थी। किस कारण से हो रही थी, ये हो रही थी एक तो चुंबकीय अवशेष के कारण, और दूसरा किस कारण ये हो रही थी, दूसरा ये जो अपन ने वोल्टा स्रोत लगाया था फील्ड के अंदर, उसके कारण, ठीक है। जो दूसरी जो अभिलक्षण था वो कौन सा था, एससीसी था, जिसको अपन लघु परिपथ अभिलक्षण बोल रहे थे, यानी आंतरिक अभिलक्षण बोल रहे थे। ये जो अभिलक्षण थे ये उसके जैसे ही थे जो अपन ने ओसीसी बनाए थे, पर अंतर क्या था, देखिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे ही आपने लोड को कनेक्ट किया ना, वैसे ही यहाँ पे एक क्षति होने लग गई, जिसको अपन आर्मेचर प्रतिक्रिया बोल रहे हैं। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया होने के कारण ये जो वोल्टेज थी, ये वोल्टेज का मान क्या हो गया, कम हो गया। और क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो स्रोत था, वोल्टेज स्रोत था, उसको हटा दिया, तो ये जो वोल्टेज थी कौन, ईजी, ये शून्य से क्या होने लग गई, प्रारंभ होने लग गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे अंतर आ गया। और तीसरे बाह्य अभिलक्षण की जब आप बात कर रहे थे, यानी एक्सटर्नल अभिलक्षण की जब भी आप बात कर रहे थे, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा था, इस केस के अंदर ये वोल्टेज और भी कम हो रही थी। किससे, किससे, एससीसी से। क्यों हो रही थी, क्योंकि अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये वोल्टापात भी होने लग जा रहा है। कौन सा, एक तो आर्मेचर धारा वोल्टेज, आर्मेचर प्रतिरोध में, और एक फील्ड प्रतिरोध के अंदर, ठीक है। ये जो वोल्टापात है ना, ये वोल्टापात एससीसी के केस के अंदर नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही वाली वोल्टेज ले रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यही वाली वोल्टेज तो यही जनरेट हो रही है, पर ये जो वीटी है ना, ये वीटी का है, ये देखिए वीटी यहाँ से प्रवाहित होते हुए इस जगह पे, ठीक है। तो इस रास्ते के अंदर जो भी चीज़ें आई, एक तो ये खुद आ गया, एक ये आ गया, तो इन दोनों के अंदर जो भी वोल्टापात हो रहा है ना, इन दोनों के वोल्टापात को घटाने के बाद यहाँ पे फाइनल के अंदर ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या हो रही थी, बच रही थी, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने ये डिस्कस किया कि जो डीसी जनरेटर रहते हैं, उस डीसी जनरेटर के अभिलक्षण कैसे कैसे रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, और किस किस के मध्य बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन ने क्या डिस्कस किया, अपन ने डिस्कस किया कि जो डीसी श्रेणी जनरेटर रहता है, वो जनरेटर के अंदर जो अभिलक्षण रहते हैं, वो अभिलक्षण किस प्रकार से निर्मित होते हैं। होप जो आज अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये अच्छे से समझ में आया और मेरी ये क्लास और मेरी अन्य क्लासेस भी आपको अच्छे से समझ में और पसंद आ रही है, तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और हमसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।